हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए। तो ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब x टू पावर b अपॉन x टू पावर c टू होल टू पावर a इंटू x टू पावर c अपॉन x टू पावर a टू होल टू पावर b इंटू x टू पावर a अपॉन x टू पावर b टू होल टू पावर c। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को नियम तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि नियम अगर याद होगा तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m अपॉन a टू पावर अगर n है तो हम उसे लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n। मेरे कहने का मतलब कि अगर बेस क्या हो, सेम हो, और टर्म्स के बीच में क्या हो दोस्तों, डिवाइड हो, तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ठीक यही नियम हम लोग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, मतलब तीनों जगह पर हम इसी नियम को अप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो बात करें यहाँ पर तो x टू पावर b माइनस सी टू होल टू पावर a। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x टू पावर c माइनस a टू होल टू पावर b, ठीक, इनटू, और यहाँ पर भी दोस्तों यही नियम हम अप्लाई करेंगे। तो x टू पावर a माइनस b टू होल टू पावर c। इतनी बातें क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कौन सा नियम अप्लाई होगा दोस्तों, ये वाला, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर m इंटू n। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ x है, x टू पावर b माइनस c है, टू होल टू पावर a है, मतलब इसी के फॉर्म का है। तो जैसे ही इसके फॉर्म का है तो हम लोग यहाँ पर इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर b माइनस सी इंटू ए। इतनी बातें समझ में आई। फिर इंटू यहाँ पर भी दोस्तों यही नियम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो x टू पावर c माइनस ए इंटू बी, फिर इंटू x टू पावर a माइनस बी इंटू सी। मतलब अगर हमारा ये इस रूप का दिया गया है a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम लोग एक्सपोनेंट का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक्सपोनेंट का गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों a का मल्टीप्लाई इस दोनों ही टर्म्स में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो x टू पावर कितना, ए बी माइनस ए सी। इतनी बातें समझ में आई दोस्तों। फिर इंटू, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी b का मल्टीप्लाई हम इन दोनों टर्म में करेंगे, मतलब c में भी और a में भी। तो x टू पावर कितना, सी बी माइनस ए बी। फिर इंटू यहाँ पर भी दोस्तों c का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे, मतलब a में भी और b में भी। तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर ए सी माइनस बी सी। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। मैंने यहाँ पर क्या किया, सभी जगह पर इस b का इसमें, c का इसमें और a का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। अब हम लोग अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि अगर बेस क्या हो, समान हो, बेस क्या हो दोस्तों, समान हो, और टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब पदों के बीच में गुणा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं इस नियम के अनुसार। मतलब यहाँ बेस समान है और टर्म्स के बीच में क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा है, तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा x टू पावर ए बी माइनस ए सी प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, सभी बेस समान था तो हमने एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ ए बी है और यहाँ भी ए बी है, ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में, तो यह इससे क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ए सी है और यहाँ भी ए सी है, ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, तो ये भी इससे क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। उसी तरीके से सी बी यहाँ प्लस में है और यहाँ सी बी क्या है दोस्तों, मतलब बी सी लिखे या सी बी लिखे। समझ में आ रही बातें, चाहे हम बी सी लिखें या सी बी लिखें, क्योंकि 4 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 4। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, समान आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम कर सकते हैं, यहाँ प्लस बी सी है मतलब सी बी, और यहाँ पर भी कितना है दोस्तों, माइनस बी सी। ठीक है, तो ये भी इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर।
तो इस प्रकार से हमें एक्स टू पावर कितना वैल्यू प्राप्त हुआ दोस्तों, 0। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए टू पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1। कितना होता है दोस्तों, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना, 1। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यह दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्स टू पावर ए अपॉन एक्स टू पावर बी टू होल टू पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर बी अपॉन एक्स टू पावर सी टू होल टू पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर सी अपॉन एक्स टू पावर ए टू होल टू पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जब हम नियम अप्लाई करेंगे तो वो नियम कौन सा अप्लाई करेंगे दोस्तों, ये वाला। मतलब ए टू पावर एम अपॉन ए टू पावर एन है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, ए टू पावर एम माइनस एन। मतलब अगर बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में डिवाइड हो तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। मतलब घातांकों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब यही नियम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इस नियम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर ए माइनस बी, ठीक है, टू होल टू पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू यहां पर भी दोस्तों हम इसी नियम को अप्लाई करेंगे। तो एक्स टू पावर बी माइनस सी टू होल टू पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू, अब यहां पर भी दोस्तों यही नियम अप्लाई करेंगे। तो एक्स टू पावर सी माइनस ए टू होल टू पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर तीनों ही जगह पर इस नियम को अप्लाई करेंगे। मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। मतलब कि अगर इस रूप का दिया हुआ है तो हम घातांकों का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। मतलब एक्सपोनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। मतलब हमने एक्सपोनेंट का क्या कर दिया, गुणा। ठीक है, फिर इनटू यहाँ पर भी दोस्तों यही काम करेंगे। तो एक्स टू पावर बी माइनस सी इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग वही नियम अप्लाई करेंगे। तो एक्स टू पावर सी माइनस ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर है क्या दोस्तों, a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में कितना है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यों, क्योंकि यह दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फार्मूला होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमें बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला प्राप्त होगा और यहाँ पर दोस्तों हमें सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, एक्स टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू, यहाँ दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स टू पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू, यहाँ पर दोस्तों कितना लिख सकते हैं, एक्स टू पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि बेस क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक, और टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब यदि बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब घातांकों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी नियम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और टर्म्स के बीच में क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई है। तो जैसे ही हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ से ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल और बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल और सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर 0। कितना दोस्तों, एक्स टू पावर 0। और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए टू पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्स टू पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 1।
तो हमने क्या देखा दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आया वो कितना 1। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान दीजिएगा। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा x टू पावर a इन ब्रैकेट b माइनस सी अपॉन x टू पावर b इन ब्रैकेट a माइनस सी डिवाइडेड बाई x टू पावर b अपॉन x टू पावर c टू होल टू पावर c इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमको इसकी वैल्यू को कितना लाना है 1। इसकी वैल्यू को कितना लाना है दोस्तों 1। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान दीजिएगा। तो x टू पावर a इन ब्रैकेट b माइनस सी अपॉन x टू पावर b इन ब्रैकेट a माइनस सी डिवाइडेड बाई x टू पावर b अपॉन x टू पावर a टू होल टू पावर c। ये हमारा है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे ना, a का मल्टीप्लाई हम लोग b माइनस सी में करेंगे, उसी तरीके से b का मल्टीप्लाई हम लोग a माइनस सी में करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर ए बी, क्योंकि a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ए बी माइनस ए सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बातें। अब अपॉन उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों तो x टू पावर कितना ए बी, क्योंकि चाहे b का गुणा a में करिए, चाहे b का गुणा a में आप करिए, चाहे a का गुणा b में करिए, दोनों की ही वैल्यू कितनी आएगी सेम आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा कितना ए बी, फिर माइनस b का गुणा अगर c में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों बी सी। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम दोस्तों इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब a टू पावर m अपॉन a टू पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n। मतलब अगर बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में डिवाइड हो तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं। तो जैसे ही इस नियम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा x टू पावर b माइनस a टू होल टू पावर c। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू, तो x टू पावर कितना ए बी माइनस ए सी अपॉन x टू पावर ए बी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब इस नियम को लगाएंगे। मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है, तो हम लिख सकते हैं इसे a टू पावर m इंटू n। मतलब हम लोग एक्सपोनेंट का क्या करते हैं दोस्तों गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जैसे ही हम लोग c का गुणा इस दोनों में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर बी सी माइनस ए सी। क्लियर हो गया दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे ध्यान दीजिएगा। तो हम जब जैसे ही यहाँ पर दोस्तों हम लोग फिर से इस नियम को अप्लाई करेंगे a टू पावर m अपॉन a टू पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग उस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है दोस्तों। फिर डिवाइडेड बाई x टू पावर बी सी माइनस ए सी। क्लियर, समझ में आ गई बातें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा प्लस, फिर डिवाइडेड बाई x टू पावर बी सी माइनस ए सी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ए बी ये प्लस में है और ये ए बी माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल। ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों कैंसिल। तब हमें प्राप्त होगा x टू पावर, अब दोस्तों बी सी क्या है प्लस में है तो इसको हम पहले लिख देंगे, तो बी सी माइनस फिर हम लोग ए सी को लिख देंगे। इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने साइन को उसके साथ ही लिखा है। अगर इसकी साइन माइनस है तो माइनस लिखा और इसका साइन प्लस है तो प्लस लिखा, तो इससे इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है। तो डिवाइडेड बाई x टू पावर बी सी माइनस ए सी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि बेस क्या है दोस्तों सेम है, बेस क्या है दोस्तों सेम है और टर्म्स के बीच में क्या है डिवाइड है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग इस नियम को अप्लाई करते हैं। ठीक, कि अगर बेस सेम हो और टर्म्स के बीच में क्या हो दोस्तों डिवाइड हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट को घटा देते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या दोस्तों प्राप्त होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई हम इसमें। तो जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस।
ये ब्रैकेट इन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का काम करेगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस, उसी तरीके से इस माइनस का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, जैसे ही हम लोग माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा प्लस। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने क्या देखा दोस्तों, ये बी सी क्या है प्लस में और ये बी सी क्या है दोस्तों माइनस में, तो यह इससे कैंसिल, ए सी यहाँ दोस्तों क्या है माइनस में, यहाँ ए सी क्या है दोस्तों प्लस में, तो यह भी इससे कैंसिल। तो हमें प्राप्त हो गया एक्स टू पावर जीरो। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी नंबर्स का पावर अगर जीरो होता है, जीरो के अतिरिक्त किसी भी नंबर्स का पावर अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू हमें कितना प्राप्त होती है 1, जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि ए टू पावर जीरो इक्वल टू कितना 1। ठीक, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितना हमें प्राप्त होगा 1। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ला दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं आगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्स टू पावर ए प्लस बी टू होल टू पावर 2 इंटू एक्स टू पावर बी प्लस सी टू होल टू पावर 2 इंटू एक्स टू पावर सी प्लस ए टू होल टू पावर 2 अपॉन एक्स टू पावर ए इंटू एक्स टू पावर बी इंटू एक्स टू पावर सी टू होल टू पावर 4 इक्वल टू 1। मतलब हमें इसकी वैल्यू को कितना लाना है दोस्तों 1 लाना है, यही हमें क्या करना है प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है दोस्तों, एक्स टू पावर ए प्लस बी टू होल टू पावर 2 इंटू एक्स टू पावर बी प्लस सी टू होल टू पावर 2 इंटू एक्स टू पावर सी प्लस ए टू होल टू पावर 2 अपॉन एक्स टू पावर ए इंटू एक्स टू पावर बी इंटू एक्स टू पावर सी टू होल टू पावर 4। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर तीनों ही जगह पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे। मतलब ए टू पावर एम टू होल टू पावर अगर एन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए टू पावर एम इंटू एन, क्या लिख सकते हैं दोस्तों ए टू पावर एम इंटू एन। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर 2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स टू पावर 2 इन ब्रैकेट बी प्लस सी इंटू एक्स टू पावर 2 इन ब्रैकेट सी प्लस ए। ठीक है दोस्तों, अपॉन एक्स टू पावर ए इंटू एक्स टू पावर बी इंटू एक्स टू पावर सी टू होल टू पावर 4। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें इन दोनों में और इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2a प्लस 2b इंटू एक्स टू पावर 2b प्लस 2c इंटू एक्स टू पावर 2c प्लस 2a। क्लियर। अपॉन अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे। मतलब a इंटू बी टू होल टू पावर अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। क्लियर है। तो इसी नियम को हम लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर a टू होल टू पावर 4 इंटू एक्स टू पावर b टू होल टू पावर 4 इंटू एक्स टू पावर c टू होल टू पावर 4। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बेस सेम है, बेस क्या है दोस्तों सेम है और टर्म्स के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। तो हम एक्सपोनेंट को क्या करेंगे दोस्तों ऐड कर देंगे, एक्सपोनेंट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स टू पावर हमें प्राप्त होगा 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। ठीक है दोस्तों, अपॉन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे। मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर अगर n है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों a टू पावर m इंटू n। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर 4a इंटू एक्स टू पावर 4b इंटू एक्स टू पावर 4c। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, तो इस तरीके से यहाँ कितना हमें प्राप्त होगा, दोनों का ही साइन क्या है प्लस है। तो जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4a। उसी प्रकार से 2b यहाँ है 2b यहाँ है, तो इसको भी हम लोग दोस्तों जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का साइन क्या है प्लस है। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 4b और यहाँ पर 2c और 2c जुड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4c। ठीक है, तो अब ध्यान देगा, तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर 4a प्लस 4b
प्लस 4c। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों बेस क्या है, सेम है, और टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक्सपोनेंट को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक है दोस्तों। अब जो अंश है वही क्या है दोस्तों, हमारा हर, मतलब जो न्यूमिनेटर है वही हमारा डिनोमिनेटर। तो यह इससे दोस्तों कैंसिल होगा, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ से राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है। क्लियर। तो हमने इसकी वैल्यू को प्रूव कर लिया कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कितने, 1 के इक्वल होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग दोस्तों कुछ और नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।